बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की सूरत हाल के ऊपर कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। ईरान की जानब से अब बाकायदा तौर पर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। अब कुछ नई तफसीलात हैं, इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, आज आपने देखा कि जिस तरह से इसराइल और अमेरिका की जानब से मुश्तरका तौर पर ईरान के ऊपर जो ईरानी कई शहर थे इनके ऊपर जो हमले थे वो किए गए। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पर ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो लॉन्च किए गए, जिसमें नॉर्दर्न, इसके अलावा साउदर्न जो इसराइल है, इसराइल के कई शहरों तल अवीव, इसके अलावा यरूशलेम को निशाना बनाया गया। लेकिन अब इस हवाले से फर्दर ये डिटेल सामने आ रही है कि बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से अमरीकी बेसिस जो कि अरब ममालिक के अंदर हैं, चाहे यूएई, कतर, बहरीन, इसके अलावा हत्ता के सऊदी अरेबिया के अंदर भी ईरान की जानब से अब हमलों की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊं तो जी, इस वक्त ये ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी जो है वो पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले चुकी है और एक इंतहाई खतरनाक जंग जो है वो इस वक्त मशरक वस्ता में शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं, अब इसमें बाकायदा तौर पर अमेरिका ने जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसमें अमेरिका ने इसको एपिक फ्यूरी का नाम दिया है, यानी कि बदतरीन और एक खौफनाक जो ऑपरेशन है इससे कंसीडर किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त ईरान की जानब से मुतअद्दिद जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं इनका सिलसिला भी जारी है। थोड़ा सा डिटेल जो है आपको मैं बताता जाता हूँ कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज के, इस वक्त अरब ममालिक के अंदर क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो ईरान की जानब से जी इसराइल पर भी हमले किए गए, इसके अलावा अमेरिका की जो बेसिस हैं, चाहे कतर हो, बहरीन, कवैत, इसके अलावा पूरा जो इस वक्त मशरक वस्ता जहाँ जहाँ पर भी अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, ईरान की जानब से इनको निशाना बनाया गया है। अब इसमें ईरान की जानब से कतर, इसके अलावा कवैत, बहरीन और यूएई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाए जाने की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी की गई है। ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस जबकि कुवैत में अल सलीम एयरबेस को निशाना बनाने की तस्दीक जो है वो भी की है। इसके साथ साथ अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूएई में अल दफरा एयरबेस जबकि बहरीन के अंदर जो अमरीकी एयरबेस थी इसके ऊपर भी मिसाइल दागे हैं। और अल जजीरा ने बाकायदा तौर पर जो दुबई के अंदर ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, इस पर यूएई को बिल्कुल अंडर अटैक कंसिडर किया है और जितनी भी बेसिस हैं ईरान की जानब से उन पर अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो दागे गए हैं। अब इसमें जो बहरीन के अंदर अमरीकी बेस थी इसके ऊपर जो ईरान की जानब से मिसाइल दागे गए हैं, इसमें बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है और इसमें इब्तदाई इतलाआत जो मौसूल हुई हैं इसमें बताया जा रहा है कि अमरीकी अड्डे को मिसाइल हमले के जरिए निशाना बनाया गया। इसमें बाकायदा तौर पर बहरीन ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है और इसमें जो अमरीकी नेवी का 5वां बहरी बेड़ा था इसके ऊपर हमले की इतलाआत मौसूल हुई हैं। और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो फर्दर क्योंकि इस वक्त डिटेल जो है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है और अब नई जो इतलाआत मौसूल हो रही हैं कि ईरान की जानब से दूसरी जो हमले की लहर है जिसमें तकरीबन 400 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल बताए जा रहे हैं, ईरान ने वो भी दाग डाले हैं। अब इसमें इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर भी जो ईरान की जानब से जो मिसाइल हमले हैं इनकी इतलाआत भी मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ यूएई की खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में एक शख्स जो है वो हलाक हुआ है जबकि यूएई ने मुतअद्दिद ईरानी मिसाइलों को रोक दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ये कहना है कि यह हमला कौमी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस जारियत का जवाब देने का पूरा हक रखता है। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर आर्जी बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक फैसला परवाज़ों और अमले की हिफाजत के लिए यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ सऊदी अरब का शहर अल रियाद जो कि दारहुकूमत भी है सऊदी अरेबिया का, इसके ऊपर भी हमले की इतलाआत मौसूल हुई हैं। अब इसमें ईरान की जानब से मुख्तलिफ अरब ममालिक चाहे फिर जो यूएई है, कतर है, इसके अलावा दीगर जहाँ जहाँ पर भी अमरीकी अड्डे हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने बहरीन, कतर, कवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जबकि सऊदी अरेबिया के शहर अल रियाद में भी धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। इसके अलावा दुबई के इलाके मरीना में भी धमाकों की इतलाआत मौसूल हुई हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आपको वीडियो जो है वो साइड विंडो में नजर भी आ रही होंगी। अब इसमें खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे जो हैं इनको निशाना बनाएंगे। ये ईरानी वजीर खारजा का एक नया बयान सामने आया है। इसमें ईरानी वजीर खारजा जो अब्बास अराक्ची हैं उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान रद्द अमल में खित्ते में तमाम अमरीकी जो बेसिस हैं इनको निशाना बनाएगा। दूसरी जानब सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने इसराइल को पैगाम दिया कि ईरान ने तुम्हें वार्निंग दी, अब जो आगे होगा वो जो है वो इंतहाई खतरनाक होगा। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल की जानब से इसराइल पर हमलों के जवाब
जवाब में ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इजराइल के ऊपर भी कई एक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दागे हैं। इस हवाले से ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये कंफर्म किया था कि ईरान की जानब से जो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स की वेव थी वो दागी गई थी इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, लेकिन इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने इनको इंटरसेप्ट किया था और एज पर द इसराइली सोर्सेज किसी किस्म का जो नुकसान था उसकी इतलात मसूल नहीं हुई थी। इसके अलावा कतर में जो अल उदेद अमरीकी अड्डा है इस पर भी जो मिसाइल्स हैं वो दागे गए हैं। इसके अलावा बहरीन में जो अमरीकी बेस है इसके ऊपर भी मिसाइल दागे गए हैं। इसके साथ साथ जो फर्दर अब डिटेल सामने आ रही हैं, अब इसमें चूंकि इसराइल ने जो स्ट्राइक की थी इसमें ये इतलात मसूल हुई हैं कि इनका मकसद अमरीका का जो था वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई, इसके अलावा जो ईरान के सदर हैं पेज़ेश्कियान, इनको जी टारगेट करना था। लेकिन सबसे पहले तो जैसे ही हमला हुआ कुछ गैर मुसद्दका इतलात और रूमर्स फैलाए गए कि जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं उनको जी निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन बाद में बाकायदा तौर पर ईरानी स्टेट मीडिया ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो बिल्कुल इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस चीज़ की भी तस्दीक हो चुकी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei जो है वो ठीक ठाक है और उनको ऑलरेडी किसी सेफ हाउस पर मुंतकिल जो है वो कर दिया गया था। अब इस वक्त जो खिते में सूरत हाल है, अब इसमें फर्दर जो डिटेल है वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इस वक्त ईरान की जानब से बदतरीन हमलों का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। अब इसके साथ साथ बात करें जो सऊदी अरेबिया के शहर अल रियाज में धमाके हुए हैं, ऑलरेडी आपको इल्म है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय है, जिसमें बिल्कुल जो चीजें जो है वाजे और क्लियर है कि इनकेस अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरा मुल्क जो है वो इसका दिफा करेगा। तो आप चूंकि सऊदी अरेबिया के शहर और सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाद से मुख्तलिफ धमाकों की इतलात मसूल हुई हैं और ऐसे में ये जो ईरान की जानब से सऊदी अरेबिया के शहर पर हमला किया गया है, तो क्या आया पाकिस्तान इस पर जो है वो क्या रद्द-ए-अमल देगा? इस हवाले से काफ़ी इस वक्त चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी ज़राए की जानब से कोई ऐसी अभी स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की जानब से जो ईरान ने मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ के ऊपर हमले किए हैं, इसमें सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल इसको एक तो शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और सीधा सीधा इंटरनेशनल लॉ जो हैं इनकी खिलाफ वर्जी करार देते हुए ईरान पर जो है वो शदीद तनकीद की है। और ये भी साथ ही सऊदी अरेबिया की जानब से बयान सामने आया है कि ईरान ने अगर कोई भी किसी किस्म की जो है वो ऐसी मिस कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो इस पर भरपूर और जवाब जो है वो दिया जाएगा। ऑलरेडी मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी बिल्कुल इस हवाले से ईरान को वार्न किया है और ईरान को और अबू धाबी इसके अलावा मरीना के इलाके में जो हमले किए गए इसमें भी हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान को वार्न किया है कि ये सीधा सीधा एक इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल खिते में सामने आ रही है ये बड़ी अलार्मिंग है। इसके साथ अगर बात करें तो बरतानिया ने जो ईरान और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन किया है इस पर बरतानिया का मौक़िफ़ जो है वो भी आ चुका है, क्योंकि इस चीज़ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी नेटो अलाइज हैं क्या आया वो अमेरिका के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। अब इसमें बरतानवी हुकूमत का इस हवाले से ये कहना है कि बरतानिया ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले में शामिल नहीं, लेकिन ईरान पर होने वाले हमले के बाद कशीदगी में इजाफा जो है वो बरतानिया नहीं चाहता। हुकूमत बरतानिया का इस हवाले से ये कहना है कि ईरान को कभी एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमने मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल तक पहुंचने की कोशिशों की मुसलसल हमायत की है। हुकूमत बरतानिया के मुतालिक मुतासरा खिते में मौजूद बरतानवी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने ताज़ा सूरत हाल पर गौर करने के लिए एक इंतहाई अहम और हंगामी मीटिंग जो है वो तलब कर ली और बरतानिया ने बिल्कुल लातअल्लुकी का इस वक्त जो ऐलान है वो किया है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका की जानब से ऑपरेशन शुरू किया गया इसमें बरतानिया शामिल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया है कि ईरान के पास जोरी हथियार हैं या जो ऑलरेडी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसका भी बरतानिया कतन जो है वो हामी नहीं है और ईरान के पास न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो कतन नहीं होने चाहिए। और इसमें अगर देखें तो ईरान की जानब से इस वक्त जितनी भी अमरीकी बेसिस हैं, स्पेशली मैं थोड़ा सा अगर आपको काउंट डाउन करके बता दूं तो इस वक्त जितने भी अमरीकी असासी हैं इन पर ईरान की जानब से मुसलसल हमले जो हैं इनका सिलसिला जारी है। इसमें एक तो अबू धाबी है, इसके अलावा दुबई, कतर हो गया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो गया, इसके साथ साथ कुवैत और इसके साथ साथ बहरीन और इसके अलावा इजराइल पर भी बैक वक्त ईरान की जानब से इन तमाम जगहों के ऊपर जो हमले हैं इनका सिलसिला जारी है। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। इंशाल्लाह किसी नई तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।